बार झारखंड के अंदर इतिहास में कोई सरकार दूसरी बार आई है, इसीलिए हम लोगों ने 6 महीने तक इंतजार किया। हम लोग तो जानते ही थे कि झारखंड की जो सरकार है पहले 5 साल में जिस तरह से ठगी किया है फिर बार ठगी करने के लिए आ रहा है, लेकिन जनता ने उनको मैंडेट दिया था तो उसके सम्मान में हम लोगों ने 6 महीना इंतजार किया। और इस 6 महीना में आज झारखंड की दुर्गति हुई है, चंदन कारी की महादुर्गति प्रारंभ हो चुकी है। मैया योजना का लाभ देने के नाम पर वोट तो ले लिया, 60,000 चंदन कारी विधानसभा में रजिस्ट्रेशन कराया था, 1,000 रुपया देकर के किया था। आज आधा से ज़्यादा लोगों का नाम नहीं है। कहा था 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को हम लोग देंगे, आज 6 महीने से पोर्टल कहीं खुला तक नहीं है। चुनाव गई, सब बात हुई, बीत गई। आज पेंशन के नाम पर बुजुर्गों को नहीं मिल रहा है पैसा, 3-3 महीने 4-4 महीने का बैकलॉग है। अब वो आवास बंद कर दिया गया, ऑफिशियली बंद कर दिया गया है, लेकिन यही BDO CO जनता दरबार लगा करके हरा गमछा पहन करके अब वो आवास का फॉर्म भरवा करके, मैया योजना का फॉर्म भरवा करके, पेंशन का फॉर्म भरवा करके लोगों से वोट लिया। हेमंत सोरेन की सरकार अगर पापी है तो ये सारे BDO CO और ये सरकारी पदाधिकारी महापापी है, जिन्होंने जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम किया। और ऐसे गलत, उनको भी मालूम था कि इस तरह का कुछ नहीं होगा, लेकिन जनता ने इन लोगों का चेहरा देख करके इस सरकार को वोट दे दिया। जब इन लोग आए हैं तो इनके माध्यम से उनको मिलेगा, आज नहीं मिल रहा है। आज ब्लॉक के अंदर अंचल कार्यालय में म्यूटेशन के नाम पर जो है दाखिल खारिज के नाम पर और अपना जो है रसीद कटाने के नाम पर किस तरह का दलाली चल रहा है। आज बंदोबस्ती जगह जो हरिजन दलितों को बंदोबस्त किया जा रहा है, जो सरकारी जगह है, आज उसको जो है लोग हथियाने का काम बड़े तेजी से चालू कर दिया है। आज चंदन क्यारी में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। थाना पुलिस यहाँ आकर लोगों को देख रहे हैं, हेलमेट नहीं पहनने के नाम पर उसको दौड़ा के मार रहे हैं। पूरे सरकार का जो है इस सरकार में पूरे लोहे के पोल चोरी हो गए, पूरा जो है लाइन का तार चोरी हो गया, ट्रांसफार्मर चोरी हो गए, घरों में आतंक मचा हुआ है। लेकिन क्या है उद्भेदन? कल चास में दिन दहाड़े जो है ज्वेलरी दुकान में घुस करके डकैती हो गई। ये सरकार के इस 6 महीने में क्या दुर्दशा है, जल जीवन मिशन फेल हो गया है। ये पूरी तरह से राज्य की सरकार और चंदन क्यारी इतना त्रस्त है कि कुछ कहने का नहीं। खाली कमीशन खोरी चल रही है। जनप्रतिनिधि आते हैं, कमीशन बांधते हैं, वो जाकर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, वो जाके बाल विकास में, वो जाकर के शिक्षा विभाग में, वो जाके अंचल में, वो जाके ब्लॉक में आते हैं, कमीशन बांधते हैं और जाकर के चैन की नींद बोकारो में जाके सो जाते हैं। अरे भैया, जब आप थे उस समय चंदन क्यारी में लाइन नहीं थी। 10 साल में अमर बावरी और भारतीय जनता पार्टी ने तो यहाँ लाइन लगा दी, हर घर में AC है। अब तो AC में सो जाओ यहाँ, लेकिन आप जाकर के सोओगे। दवा करते कि जब से एक भी हृदय में हाथ रख करके आखिर से भगवान को मानते हैं तो भगवान को कसम खा करके बोल दीजिए, एक भी अपने कलम से किसी अनुसंधान से क्या किया है क्या? वो सारे कार्य जो अभी शिलान्यास किए जा रहे हैं, वो सारे शिलान्यास का कार्य या तो हम लोगों ने पहले कर दिया है, या हम लोगों के अनुशंसा से आचार संहिता लग जाने के कारण जो जमीन पे नहीं उतरी हुई थी वो सारे काम आज प्रारंभ हो रहे हैं। उनका जाकर के वो श्रेय ले रहे हैं, उनका लेके किए, वो करिए, वो कोई व्यवस्था में कोई विषय नहीं है, करना ही चाहिए, लेकिन अपने हाथ से भी कुछ करने का काम करिए। चंदन क्यारी ने इन 10 सालों में इंजीनियरिंग कॉलेज देखा है, चंदन क्यारी ने इन 10 सालों में एयरफोर्स की बहाली देखी है, चंदन क्यारी में बिजली का पूर्ण समाधान देखा है, पावर का सबग्रिड, पावर का सब स्टेशन देखा है, चंदन क्यारी ने गवाई बराज देखा है, स्टेडियम देखा है, 6 केंद्र देखा है, पार्क देखा है। चंदन क्यारी ने 10 साल में देखा है। ये निर्बाध बिजली आपूर्ति ये वायदा करके जा रहे हैं, चेतावनी नहीं, वायदा करके जा रहे हैं। अगर यदि अंचल कार्यालय, ब्लॉक कार्यालय, चंदन क्यारी अपने स्थिति को नहीं सुधारता है और यदि सत्ता के दलालों के माध्यम से अगर वो सोचता है कि ये चंदन क्यारी उनका बपोती बन गया है और ये तमाम जो हमारे मांग पत्र है, गरीबों के मांग पत्र है, उसका समाधान नहीं होता है, तो अगली बार आएंगे तो ब्लॉक के बाहर नहीं, जनता का शासन ब्लॉक के अंदर बैठ करके लगाएंगे, चाहे फांसी देगा चाहे गोली मारेगा।